बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो टॉपिक है सामान की फजीलत, उसमें करने वाले काम आमाल। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह तौबा में फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों का गिनती 12 है। जब से अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान को बनाया तब से ये महीनों का गिनती 12 है। अफसोस की बात, आज हमारे माहौल और मुआशरे में सिवाय रमज़ान के, सिवाय जिलहिज्जा के और उसके अलावा रजब या सावन के अलावा दूसरे महीनों के नाम नहीं याद रहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते हम सब को हमारे इस्लामी महीने के नाम हमेशा याद होने चाहिए। जिस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिस तरीके से हम लोग को पूरे 12 महीने का नाम याद है, उसी तरीके से रब्बुल आलमीन ने जहाँ में हुर्मत वाले महीने बताए, वहीं पे कुछ मुझको और आपको इबादत के महीने बताए हैं, जैसे कि सावन, रमज़ान और शव्वाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास मामला हुआ करता था सावन के महीने में। और रमज़ान तो हम सब जानते हैं कि उसकी खास बरकत, उसकी खास अहवाल, उसकी दिए जाने वाले ख़ास काम मुझको और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। और फिर रमज़ान के बाद आने वाले शव्वाल, हम सब जानते हैं कि शव्वाल का महीना की शुरुआत में, यानी उसके 6 दिन जो एक ख़ास इबादत है, मतलब यानी 6 दिन के रोज़े रखना बड़ी फजीलत के हामिल है। तो ये जो सावन है, सावन के ताल्लुक से मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरीके से आज हमारे माहौल और माशरे में ये समझा जाता है कि सावन पूरा महीना तो अहमियत के हामिल नहीं है, जो माहौल और माशरे में जो समझा जाता है वो बात बता रही हूँ मैं। लोग समझते हैं कि 15 सावन की अहमियत है, इसके अलावा और कोई अहमियत नहीं है। याद रखिए, सावन मेरी और आपकी रमज़ान की तैयारी का महीना है। रमज़ान को मुकम्मल तौर पर बेहतरीन सेलिब्रेट करने के लिए, बेहतरीन तरीके से रमज़ान को गुजारने के लिए ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार करने के लिए सावन मुझको और आपको दिया गया है। सावन के फजीलत के ताल्लुक से अगर हम कुरान का मुताला करेंगे तो कुरान में कोई एक ऐसी आयत हमको नहीं मिलती जिसमें सावन की कोई फजीलत बतलाई जा चुकी है। यानी पूरे कुरान मजीद में सावन की फजीलत के ताल्लुक से एक भी आयत मौजूद नहीं है। हाँ, जब हम हदीस का मुताला करेंगे तो हमें सावन का फजीलत का कुछ हदीस मिलती है। 3 चीज़ें मैं आपके दरमियान रखती हूँ, उसके बाद मतलब सावन में करने वाले जो काम हैं इंशाल्लाह वो बतलाऊंगा, मैं वो बात को मुकम्मल करूँगी इंशाल्लाह। पहली बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि कुरान में सावन के महीने के कोई ताल्लुक, कोई मतलब की फजीलत मौजूद नहीं है। सावन के ताल्लुक से 3 हदीस हमको मिलती है। एक तो तिरमिज़ी की हदीस है जिनकी रावियत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय सावन के किसी और महीने में, रमज़ान के अलावा सावन के जितने रोज़े रखे जाते हैं, मैंने रोज़े रखते हुए देखे जाते हैं, उसमें और किसी महीने में रोज़े रखते नहीं, नफली रोज़ों के बाद वो कर रही हैं। और इसी तरह उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हा, अबू दाऊद की एक हदीस है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल करते हैं जाके कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने आपको रमज़ान और सावन के अलावा, मतलब पै दर पै ये 2 महीने के अलावा किसी और महीने में रोज़ा रखता हुआ हमने आपको नहीं देखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लोग इस महीने की फजीलत को नहीं जानता, जबकि इस महीने में हमारे नामे आमाल हमारे रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो उस वक्त मैं रोज़े के हाल में हूँ।
तो ये दो फजीलत हमको मिलती है। एक तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, सावन के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। और दूसरा चीज़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में ये हमको बतलाया कि ये वो महीना है जिस महीने में मेरे और आपके नामे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हर दिन सुबह फजर के बाद फजर में और असर में हमारे नामे अमाल पेश किए जाते हैं दिन के एतबार से, और हफ्ते के एतबार से पीर और जुमेरात को हमारे नामे अमाल पेश किए जाते हैं वीकली, और इसी तरह ईयरली हमारे नामे अमाल सावन के महीने में पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग इसकी फजीलत को नहीं जानते, जबकि ये वो महीना है जिस महीने में हमारे नामे अमाल पेश किए जाते हैं। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सही बुखारी की हदीस है कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं सावन के महीने में अपने कज़ा रोज़ों को मुकम्मल कर लिया करती थी, यानी वो रोज़े जो रमज़ान में हालत हैज़ की वजह से, माहवारी की वजह से, पीरियड्स की वजह से जो रोज़ा छूट जाते हैं, फ़र्ज़ रोज़े जो है, जो फ़र्ज़ रोज़े जो रमज़ान के पूरे रोज़े जो हम पे फ़र्ज़ है, जितने रोज़े हमारे छूट जाते हैं हालत हैज़ की वजह से, वो रोज़े गैर रमज़ान में वो हमको मुकम्मल करना है। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये मामला हुआ करता था कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा शव्वाल के बजाय शब्बान के महीने में, यानी कि रमज़ान आने से पहले सावन में वो अपने क़ज़ा रोज़ों को मुकम्मल कर लिया करती थी। इसके अलावा कुरान और हदीस में सावन के ताल्लुक से कोई और फजीलत नहीं मिलती सिवाय नफली रोज़ों और नामे आमाल पेश किए जाने के अलावा। हमको कोई और हदीस कुरान और हदीस से मुकम्मल पता करने के बाद नहीं मिलती हम लोग को। अफसोस की बात है आज हमारे माहौल और माशरे में सावन की 15वीं वो खास सब बना दिया जा चुका है सबे बारात के ताल्लुक से। हर मुसलमान को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने जहन को खोले, अपने अपने जहन का इस्तेमाल करे। जो सब बारात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, यही लफ्ज़ पहली बार कहीं कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। सब का माना ये फारसी लफ्ज़ है। और रात किसे कहते हैं? सबे बारात, बारात मतलब बेजारगी वाली रात। तो इसका तो कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। बारात का जिक्र ज़रूर आया है, लेकिन सबे बारात का जिक्र नहीं आया है। बारात को तो लफ्ज़ आया है। मुर्दों की ईद मनाई जाती है 15वीं सावन को। अलग अलग तरीके से पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग डिशें बनाए जाते हैं, हलवा पूरी बनाए जाते हैं। अल्लाह रहम करे। जब हमको कुरान और हदीस में इन चीज़ की दलील नहीं मिलती, हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं? दुनिया की मामलात में हम लोग हर चीज़ चेक करके लेते हैं बार बार कि कहीं कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं हो चुकी, कई गलत चीज़ हमारे हाथ तो नहीं लग चुकी। वैसे ही दीन के मामलात में हम कब तक गुमराह रहेंगे? कब तक हम हमारे अक्लों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुरान हमारे पास पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। इसके बावजूद भी आज हम हमारे खुद की अना पर कब तक बैठे रहेंगे? सही तरीके से आ जाने के बाद उसको कबूल ना करना ये जहालत की निशानी है। सबे बारात 15वीं शाबान को जागना, पकवान बनाना, ख़ास इबादत करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कुरान और हदीस के जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमको ये बात नहीं समझ में आएगी ये क्यों मनाई जाती है और क्यों नहीं मनाना है। तो साबान के महीने में करने वाले जो आमाल हैं वो सिर्फ नफली रोज़े हैं, इसके अलावा कोई और हमको नहीं काम करना है। लोग ये समझते हैं जो मुर्दों की ईद होती है वो वापस आते हैं, उनके मनपसंद खाने खा कर जाते हैं। आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। अगर वो रूहें नेक होंगी,
अगर वो इल्लीन में रखी जाए ये रूहें, या वो शौहदा के दर्जों पे रहेगी तो वो जन्नत में घूमेगी फिरेगी, तो क्या ये दुनिया की नियामतों के लिए वो वापस आना चाहेगी? सोचिए जरा सा। अगर रही बात वो रूहें अगर बद होंगी, क्या उनको फरिश्ते उनको छोड़ेंगे दुनिया में वापस जाने के लिए? मौत का फरिश्ता आने के बाद 1 सेकंड के बाद हमको मोहलत नहीं मिलती, तो क्या 15वीं साबान को रूहें वापस रिटर्न आने का मौका मिलेगा? जब इंसान की रूहें उनके जिस्म से परवास की जाती है तो मुकामात पे रखी जाती है, एक इल्लीन में दूसरा सिज्जीन में। वहां से रखने के बाद रूहें दुनिया में वापस नहीं आती। हमने अपने दिमागों से मन गढ़त ये जो बना ली है जो अल्लाह के लिए, इसमें से खुद उसको तहकीक कीजिए। जब तक हम तकलीद करते जाएंगे तब तक हमको सही रास्ता नहीं मिलेगा। तहकीक का रास्ता असल सही रास्ता है। जो भी अमाल हम करेंगे वो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना ज़रूरी है। आप सब इस बात को याद रख लीजिए कि दीन और दुनिया के मामलात में एक उसूल हमेशा हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। दीन के मामलात में याद रखिए, जो चीज़ हमको बतला दी गई है, जो बतला जा चुके, वो हमको वही करना है। और दुनिया के मामलात में क्या नहीं करना ये हम लोग को बतला दिया गया है। यानी दीन के मामले में करना क्या है ये वजाहत के साथ मौजूद है। जो बता दिया गया बस वो करना है, वो उसके अलावा कोई और एडिक्शन की जरूरत नहीं है। दुनिया के मामले में क्या हराम है, क्या खाना नहीं है, क्या पीना नहीं है, क्या पहनना है, क्या चीज़ को इख्तियार नहीं करना, बस वो चीज़ें हम लोग को बतला दी जा चुकी दुनिया के मामलात में। उसके अलावा हम सब कर सकते हैं। तो ये सिंपल उसूल है। अगर कोई दिमाग के घोड़े दौड़ा के ये कहेंगे कि मुर्दों की ईद के ताल्लुक से तो बिरयानी खाना भी नहीं है, आप जिस माइक का इस्तेमाल करिए, जिस मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो दीन और दुनिया का मामला समझना होगा हम लोग को। बेअक्लों की तरह हम लोगों की बातों को सुनकर गुमराह होते रहेंगे। हमारे हाथ में कुरान मौजूद है, हमारे पास हदीस की किताब मौजूद है, आज उसकी पूरी तस्बीहात मौजूद है। सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी गुमराही का रास्ता इख्तियार करना ये गफलत की इम्तिहान है, जिसको जहालत कहते हैं। तो अल्लाह के लिए जहालत से अपने आप को बाहर निकालिए। ये मुर्दों की ईद करना, खास 15वीं साबान को इबादत करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। और ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद कोई ना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने नहीं किया, ना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने किया, ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने नहीं किया, और ना ही अली बिन अबी तालिब ने नहीं किया। ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज जो जिंदा थी ना उन्होंने किया। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नेकी हम लोग से छिपा ली थी? नौज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल दीन मुझको और आपको बतला के चले गए। अल्लाह ने सूरह माइदा में क्या किया? आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। और जितनी नियामतें दी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की मतलब कर दी है, जितनी नियामतें हमको दी जा चुकी वो तमाम की तमाम नियामतें वो दे दिए गए हम लोग को। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब से राजी हो चुके। अब इसके अलावा कोई और दीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कोई दीन का अहमियत है? नहीं है। यानी मुझको और आपको क्या इबादत करनी है, कब जागना है, कौन सा दिन खास है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर बता के दुनिया से जा चुके हैं। खास दीन को मनाना तो या तो दलील कुरान से होनी चाहिए, या हदीस से होनी चाहिए, या सहाबा के अमल से होनी चाहिए, तभी जाके हम उस पर सच्चाई का सही होने का सबूत उसका मुहर लगा सकते हैं। वरना किस बुनियाद पे हम ये मना रहे हैं? हो सकता है ये कि मेरी बात सुनने के बाद कोई अकल के अंधे जहालत कोई इख्तियार करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको समझ दे दे वो कभी जहालत की तरफ नहीं जा सकता, जिसको हिदायत दे दे। जब भी सिर का बिदात का बात आती है तो शैतान लोगों के जहन में जहालत को तारी कर देता है, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो ये है। याद रखिए, कल क़यामत के दिन मैं भी होंगी, आप भी होंगे, हम सब होंगे वहां पे। कुरान और हदीस की सही तालीमात भी अमल करने वाले भी लोग होंगे।
क़यामत के दिन हर चीज़ वजाहत के साथ मुकम्मल तौर पर हमारे दरमियान रख दिया जाएगा, लेकिन उस दिन के पछतावे के अलावा और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। दुनिया में हमको अगर गलत रास्ते के बाद सही रास्ता मिल जाए तो हो सकता है कि इंसान अपनी कामयाबी की तरफ चला जाए, लेकिन वहां पर एक मर्तबा पूरी दुनिया हमारी गुजर चुकी गलत रास्ते पर जहालत में, तो फिर मौत का फरिश्ता आने के बाद, मौत को आंखों से देखने के बाद अब हमको गुमराही से हम लोग को कोई नहीं बचा सकता। तो अक्लमंद इंसान के लिए ये इशारा काफ़ी है कि वो मुसलमान है और अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान समझता है, तो उसको चाहिए कि वो कुरान और हदीस पर मुकम्मल अमल करे, वही अमल करे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे मुहर है। लोग ये कहते हैं कि मुर्दे आते हैं तो हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको सवाब मिलता है, उनको अज्र मिलता है। मुर्दों को आज अज्र पहुंचाने का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया गया है। मुर्दे जब रूहें हमारे जिस्म से निकलती है ना, तो ये खाने और पीने की चीज की मोहताज नहीं रहती हैं। सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर इंसान के 3 दोस्त होते हैं और 2 दोस्त उसके कब्र तक साथ जाते हैं। जैसे कि उनको कब्र में डाल दिया जाता है, जैसे उसको कब्र में डाल दिया जाता है, वो 2 दोस्त वापस चले जाते हैं, एक दोस्त उसका हमेशा उसके साथ रहता है। वो 3 दोस्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला चुके हैं कि पहले तो उसका माल है और दूसरा उसके रिश्तेदार। वो 3 दोस्तों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं कि पहला तो उसका माल है और दूसरे उसके रिश्तेदार है और तीसरा उसके नामे अमाल है। ये 2 दोस्त, माल और औलाद। माल तो उसकी सांस खत्म होती, उसका रिश्ता उससे टूट जाता है, और औलाद और रिश्तेदार कब्र में दफन देने के बाद मतलब उससे दूर हो जाते हैं, और रहे नामे अमाल जो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नामे अमाल में हम मरने के बाद भी इजाफा होता रहे, तो हमें सवाबे जारिया के काम करने होंगे। सही मुस्लिम के हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये 3 कामों के अलावा हम किसी और चीज से मरने वाले लोगों के अलावा सवाब नहीं पहुंचा सकते, उनके अज्र में इजाफा नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरहमीन के दर्जात को बुलंद करें, उनको अज्र पहुंचाएं, उनकी मगफिरत करें, उनके आज़ाब में कुछ कमी करें, तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जो हमको सुन्नत मिलती उसको इख्तियार करें, सवाबे जारिया के हम काम करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमको अजर मिलता रहे, सवाब मिलता रहे, हमारे कोई दुआएं करता रहे, हमारे लिए नेकियों के लिए खाते में इजाफा होता रहे, हमारा अकाउंट बढ़ता रहे, तो हमको चाहिए कि हम ये 3 काम करें। पहली चीज तो हम नफा वक्स इल्म हासिल करें और लोगों को वो इल्म पहुंचाएं। नफा वक्स इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, लोगों को फायदा पहुंचाने वाला इल्म। जब तक ये इल्म जिंदा रहेगा, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये इसका इल्म जब तक आप लोगों को सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और वो इल्म बढ़ता रहेगा, तब तक आप उस शुरू करने वाले के बंदे को उसका आजर मिलता रहेगा। जिसके बाद से जिसके पास जाता रहेगा, हर एक को उसका आजर मिलता रहेगा, और जिसने शुरुआत की थी उसको भी उसका आजर मिलेगा। तो एक नफा बख्श इल्म है जो आपको हमेशा सवाब जारिया का काम कर सकता है। दूसरा हमारी औलाद है। जब नेक और सालेहा औलाद माँ बाप की इस दुनिया के जाने के बाद अल्लाह से दुआएं करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप के दर्जात को बुलंद करते हैं। ये दूसरा काम है सवाब जारिया का काम, यानी हमेशा सवाब रखने का काम, सवाब जारिया करने का काम। अपनी औलाद को नेक और सालेहा औलाद बनाइए, अहले कुरान बनाइए, उनको अल्लाह वाले बनाइए, उनको तहकीक करने वाले दिमाग बनाइए, रिसर्च करने वाले बनाइए, कुरान और हदीस रिसर्च करने वाले बनाइए। वो आपके लिए कुछ करके जाएंगे तब उनके लिए आमाल में आपका भी हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन रखेंगे। तो अपने औलाद को नेक और सालेहा बनाइए। तीसरी चीज, सदका जारिया करिए। सदका जारिया यानी किसी को सदका देना,
किसी को खिलाना, किसी को पिलाना, यानी कभी कहीं बोर्ड दिलवा देना, कहीं मदरसे में किसी बच्चे को पढ़ा देना, या किसी यतीम बच्ची की परवरिश करना, या कहीं एक दरख्त लगा देना। जब तक वो दरख्त कायम रहेगा, उस दरख्त से लोगों को फायदा उठाते रहेंगे, तब तक उसका हम लोग को अजर मिलता रहेगा। सदके जारिया, हमारे जितने मरहूम इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए सदका कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं और कह सकते हैं, ऐ अल्लाह मैं अपने वालिदैन के लिए सदका कर रही हूँ, तू इसका अजर देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर जरूर देंगे आपके वालिदैन को। तो इसके अलावा हमको कोई और तरीका से हमको अजर नहीं पहुंचा सकते, हम उनको खुश नहीं कर सकते, हमको सुकून नहीं दे सकते। अल्लाह के लिए इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को समझिए। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो ये सावन के ताल्लुक से ये ख़ास तौर पर वजाहत, जो इससे पहले मैं एक मुकम्मल दर्स है शब बारात के ताल्लुक से, जो जितनी हदीस मनगढ़ंत हदीस लोगों ने लेकर 15-20 सावन को और एक चका चौंध रात बना दिया गया है। याद रखिए, कुरान और हदीस में इस 15वीं मतलब सावन का कोई दलील नहीं है। सावन के रोज़ों के अलावा नामे अमाल पेश करने के लिए कोई और नहीं मिलती हम लोग को। ये सावन असल में तैयारी मेरी और आपकी रमज़ान के लिए मुझको और आपको तैयार होना है। मैं आप सबको एक और काम देती हूँ सावन में करने का। अक्सर हमारा वक्त रमज़ान में शॉपिंग के लिए ख़ास ज़ाय हो जाता है। अगर आप वाकई रमज़ान को बेहतरीन रमज़ान बनाना चाहती हैं तो सावन से अगर ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार कर ही रही हैं तो आप तो अपने रमज़ान की जो भी शॉपिंग आप करना चाहती हैं वो शाबान में ही कर लें। रमज़ान का महीना तो बहुत अफजल है, बहुत अहमियत के हामिल है। एक अक्लमंद इंसान, एक मोमिन रमज़ान के एक सेकंड कोई बर्बाद नहीं करता, एक सेकंड कोई बर्बाद नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रमज़ान के लिए कुछ शॉपिंग करें तो आप साबान में ही कर लें। ताक रातों में जाकर बेहतरीन वक्त को अल्लाह के लिए ज़ाया ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी ज़िंदगी में रमज़ान ला रहे हैं तो उसकी कद्र करें। अल्लाहुम्मा बगली रमज़ान, अल्लाह हम सब को रमज़ान में दाखिल कर दे सेहत के साथ और आफियत के साथ। तो ये ख़ास तौर पर तैयारी हम करना चाहते हैं तो साबान में हम लोग कर ले, लेकिन रमज़ान में बाज़ारों में जा के अपना अल्लाह के लिए अपना वक्त को बर्बाद ना करें। आप इबादतें करना चाहती हैं तो रमज़ान में बहुत इबादत करिए। आप कुरान पढ़ना चाहती है, कुरान पढ़ाना चाहती है, कुरान को समझना चाहती है, कुरान को समझाना चाहती है, आप जो भी नेक अमाल रमज़ान में करना चाहती हैं आप अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए। वक्त आने से पहले मुझको और आपको प्लानिंग करनी है कि तभी मैं और आप कामयाब बन पाएंगे। तो रमज़ान मुकम्मल होने का कैसे गुजारना है, क्या क्या काम करना है, मुझे किस वक्त में क्या कौन सा चीज़ करना है, अभी से आप इसकी प्लानिंग कर लीजिए। रोज़ा रखने की आदत डालिए, नफली रोज़े जितना हो सके रहिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं सावन के बाद वो रोज़ा रहने से मना किया है ताकि जिस्म में अगर कमज़ोरी आ जाए तो ये नफली रोज़े के चक्कर में कहीं ना फ़र्ज हमारे रोज़े ना छूट जाए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो हर रोज़ रोज़ा रखने को, उससे भी रोज़ा रखने से मना किया। सौमे दाऊदी को अल्लाह ताला ने पसंद किया, अल्लाह के नबी पसंद, एक दिन रोज़ा रहे एक दिन छोड़े, एक दिन रोज़ा रहे एक दिन छोड़े, यानी एक दिन रोज़ा रहे एक दिन छोड़े, एक दिन रोज़ा रहे एक दिन रोज़ा छोड़े। हो सकता है किसी के जहन में ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा महीना रोज़ा रखा करते थे और 15वीं सावन के बाद लोगों मना किया करते थे, या अपोजिट हो गई ना दो चीज़। तो इस चीज़ को पसंद किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते, लेकिन लोगों को मना किए कि ताकि कि जिस्म में अगर कोई कमज़ोरी आ जाए तो कहीं ये फ़र्ज रोज़े ना छूट जाए। तो अगर हम रमज़ान में रोज़ा रहने के आदी होना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप शाबान के जितनी रोज़े मिल जाए एक एक करके रोज़े रहें। और अगर पिछले रमज़ान के अगर रोज़े छूट गए हैं
तो फर्ज रोजे आपको छूट गए हालत हैज की वजह से या कोई सरी उज्र की वजह से आपके रोजे छूट गए हैं, तो अल्लाह के लिए जितने रोजे आपके छूट गए हैं उन रोजे की कज़ा कर लीजिए, क्योंकि फर्ज रोजे की पूछ है। जितनी फर्ज रोजे हमारी छूटी उनकी तकलील करना कंपल्सरी है, लाजिम है। ठीक है, तो जो भी आपको तैयारी करनी है, रमज़ान की सावन एक बेहतरीन महीना हमारे हाथ में, हम उसमें मुकम्मल तौर पर उसकी तैयारी कर सकते। याद रखिए, अगर कोई ये कहते हैं कि सावन की जो 15वीं सावन है, जो बारात वाली रात होता है लोगों में जो मशहूर है, एक मगफिरत की रात है, तो याद रखिए मगफिरत की रात सिर्फ लैलतुल कद्र है। अल्लाह ने लैलतुल कद्र के हमसे तारीख छीन ली, तो मुझे बताइए एक खास रात शब बारात का रात बताकर क्या ये पॉसिबल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये तो तारीख बतला दे, और फिर जो लैलतुल कद्र जिसकी गवाही अल्लाह ताला ने खुद कुरान में दी है, जिसकी गवाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, हदीस से मिलती है, सहाबा से मिलती है, उसकी हमको डेट ना मिले, उसकी तारीख ना मिले। लैलतुल कद्र को मुझको और आपको तलाश करनी है, लैलतुल कद्र को मुझको और आपको जागना है, ताक रातों में उसको तलाश करनी है। लेकिन ये 15वीं सावन को जागना, नमाज पढ़ना, मगफिरत की दुआ करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो हमको कोई इसका अमल नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके दरमियान रखी हूँ। याद रखिएगा, हम लोग मुसलमान हैं और ईमान वाले लोग के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक उसूल वाज़े कर दिया है, और वो उसूल क्या है? तो ईमान वाले हैं तो यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुमको क्या करना है? मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाना है। कभी दिल बोले तो इस्लाम का कोई रुकू ले ले, कभी दिल बोले तो कभी छोड़ दे। रमज़ान के रोजे तो रख ले, लेकिन सावन के 15वीं सावन को जग के मन मर्जी इबादत करे। सॉरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको क्या उदखुलू फी सिल्मी काफा, तुमको मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाना है। इस्लाम मुकम्मल बता दिया गया, इस्लाम मुकम्मल बता दिया गया, तुमको दीन तुम्हारे हाथ में मुकम्मल दे दिया गया है। तो वहां पे बता दिया गया है कि उदखुलू फी सिल्मी काफा, तुमको मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो। मन मर्जी जो चाहे ले ले, जो मन मर्जी जो चाहे छोड़ दे। ये मुसलमान का सेवा नहीं है, ये मुसलमान का काम नहीं है। उदखुलू फी सिल्मी काफा। और याद रखिए, अल्लाह ताला तंबी कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, मतलब उसके कदम के साथ नहीं चलना है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के ये सब नसीहत है हम लोग के लिए। वो तुम्हारा शैतान खुला दुश्मन है। अल्लाह ने यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि उसके कदमों की पैरवी नहीं करना, क्योंकि ये शैतान है जो दीन में नई नई चीज दाखिल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है और लोगों का असल दीन से दूर कर देता है। और फिर वही मामला आज मुसलमान के हो चुका है, अक्सरियत हो चुका है। शैतान मेरे और आपका खुला दुश्मन है, दुनिया की जिंदगी में नहीं आता है, दीन के मामलात में आ जाता है। क्योंकि दुनिया से हम कितनी मोहब्बत करते हैं हर एक को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन उसका असल मकसद मेरे और आपकी दुनिया को खराब करना नहीं है। शैतान का असल का मकसद मुझको और आपको जन्नत से हमेशा के लिए महरूम करना है, जिस तरीके से वो महरूम कर दिया गया। इसीलिए अल्लाह ने कह दिया कि तुम उसके कदमों की पैरवी नहीं करना। एक वक्त आएगा जब उम्मत मुस्लिमा ईमान वाले लोग जिस तरफ शैतान चलेंगे उस तरफ वो अपना कदम लेके चलेंगे। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? तुम उसके कदमों की पैरवी ना करना, उसके पीछे पीछे नहीं चलना। वो जो तुमको बता दे रास्ता उसके तरफ नहीं चलना। तुमको एक रास्ता दे दिया गया, अतीउल्लाह अतीउल रसूल का रास्ता, उसको तुमको पकड़े रहना है। और याद रखिए, उसके ना तो पीछे जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, कभी तुम्हारे हक में भला नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास तौर पे तंबी की है यहाँ पे। तो हम लोग को चाहिए कि हमारे दिमाग के दरवाज़ों को जरा खोलें, हम दिमागों का इस्तेमाल करें, कुरान और हदीस का मुताला करें और जो सही तरीका कुरान और हदीस में बताया गया है उस पर अमल करें। जो भी आप अमल कर रहे हैं, याद रखिए
अगर वो अमल कबूल होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी है कि इस बात पर कि या तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमको बतलाए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाए, या भी सहाबा वो अमल करके बतलाए, तब भी वो अमल पे मोहर होगी तो दुआ कबूल होगी। उसके अलावा अगर हमारे बड़े करते थे, खानदानी करते थे, खानदानी रिवाज था, हमारे पहले से वो करते थे, तो इस बात का मोहर लगाएंगे तो आपका वो अमल कबूल नहीं होगा। क्योंकि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम लोग खड़े होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम पे तूने अमल किया ये वो पूछेंगे, ना कि तू अपने ख़ानदान के परंपराओं को मुकम्मल किया, ये नहीं पूछेंगे। कब्र में जो सवाल किए जाएंगे वो क्या होंगे? तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, ये पूछा जाएगा। तेरा बड़ों का क्या तरीका है, तुम्हारे बुजुर्ग का रिवाज क्या है। इसीलिए इबादत के मामले में शैतान के मामलात तो सही मामलात गुमराह करने की तो कोशिश करता ही है, और जहालत कहाँ पर हम लोग गुमराह कहाँ पे करते थे, इंसान के पास जहालत लाता है शैतान इबादत में। याद रखिए, इबादत में वो खास तौर पे लाते हैं। इबादत जो भी हम करें, जो भी इबादत करें, चाहे वो 2 रकात नमाज क्यों ना हो, खास दिन, खास वक्त, खास उसको समझ के हमको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी हमारे लिए बिदात बन जाएगी। तो खास रात में खास इबादत, खास दुआएं, खास खाने, खास पीने, खास चीज़ें हम अगर करेंगे तो खास हमको क्या करना चाहिए, कुरान और हदीस और सहाबा के मिराज पे बनना चाहिए। कुरान और हदीस और सहाबा के मिराज पे मिलना चाहिए, सहाबा के तरीके पे मिलना चाहिए, सहाबा की ज़िंदगी पे मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास गारंटी कुरान और हदीस सहाबा भी हैं, ना कि हमारे बड़े लोग की है। ठीक ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वजाहतें आपके दरमियान जो आपके रखी ये आपको समझ में आ चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही दीन समझने की तौफीक अदा दे, जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे और दीन पर अमल करने वाले, मुकम्मल दीन पर अमल करें, सही तरीके से तहकीक के साथ दलाइल के रोशनी में अमल करने वाले बना। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।